आज हम दिखाएंगे आपको कि डीएलसी स्लाइड पे कैसे करते हैं। स्लाइड को पहले स्टेन करना है। स्टेनिंग का मकसद होता है ताकि हम सेल्स को अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएं। इस स्टेन को रखना होता है 2 मिनट के लिए, ऐसे ही 2 मिनट के बाद हम इसको वॉश करेंगे। फिर वॉश करने के बाद इसको करना है एयर ड्राई। एयर ड्राई करने के बाद फिर देखेंगे माइक्रोस्कोप में। चलिए 2 मिनट हो चुके, इसको वॉश किया, अब इसको एयर ड्राई करना है। एयर ड्राई किया, अब देखेंगे माइक्रोस्कोप में। चलिए 100x पे देखते हैं स्टेनर्ड सिमियर। ऑयल ड्रॉप यानी सिडारवुड ऑयल डाला हमने थोड़ा टेल की ओर, फिर हमें जिग जैग करके देखना है स्लाइड पे। ये जो बेस वाला पोर्शन है, ये जिसको हम हेड बोलते हैं, इसको छोड़ देना है क्योंकि यहां पे स्लाइड ज्यादा थिक होती है। चलिए इसको माइक्रोस्कोप पे लगाया, माइक्रोस्कोप पे चढ़ाया। अब इसको क्या करना है, ये ऑब्जेक्टिव पीस है, इसको टच कराना है ऑयल के साथ। ये इसने टच किया, अब देखेंगे हम ऊपर से। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जो हम WBCs देखते हैं उनकी शेप्स हमें पता होनी चाहिए, किस सेल की शेप कैसी है। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जो हम TLC कर रहे थे, TLC में हम सिर्फ देखते थे 10 फील्ड। 10 फील्ड में हम एवरेज निकालते थे, फिर उसको मल्टीप्लाई करते थे 2000 के साथ। लेकिन यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको 100 सेल्स पूरी गिननी है। आपको 100 सेल्स पूरी देखनी है। वो आप 10 फील्ड में देखो या 20 फील्ड में या 25 फील्ड में, आपको 100 सेल्स देखनी है। इसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे। चलिए बॉक्स बनाया, इसको 100 खाने बनाने हैं, 100 छोटे छोटे डब्बे बनाने हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें जो हम सेल देखेंगे माइक्रोस्कोप पे, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल देखी, इस पे लिखना है हमने न्यूट्रोफिल देखी। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए न्यूट्रोफिल की शेप कैसी है या बाकी सेल्स की शेप कैसी है। आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। न्यूट्रोफिल होती है हमारी अप्रोक्सीमेटली 12 माइक्रॉन्स। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है मोर देन 2 लोब्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इसका, उसके 2 या 2 से ज्यादा हिस्से होते हैं। और उसका साइटोप्लाज्म होता है, फाइन ग्रैन्युलेशन होती है उनमें, जो वायलेट कलर के होते हैं। इओसिनोफिल होती है सेल ऐसी ही, लेकिन उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो होता है बाइलोब्ड, यानी 2 लोब उसके होते हैं, 2 हिस्से होते हैं उसके। इसको बोलते हैं हम स्पेक शेपर्ड भी, स्पेक्टेकल शेपर्ड भी या हॉर्सशू शेपर्ड। इसका जो साइटोप्लाज्म ग्रैन्यूल्स होते हैं वो कोर्स होते हैं, यानी बड़े होते हैं न्यूट्रोफिल से, और होते हैं पिंक टू रेड इन कलर। न्यूट्रोफिल में होते हैं वायलेट कलर ग्रैन्युलेशन, फाइन वायलेट कलर। अब है हमारी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में ग्रैन्यूल्स साइटोप्लाज्म में नहीं होते। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है ऑलमोस्ट ब्लू कलर का, और होता है न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके बाद है हमारी सेल बेसोफिल। बेसोफिल में जो साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं वो कोर्स होते हैं, यानी बड़े होते हैं और ब्लू कलर्ड होते हैं। इसका जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से नहीं दिखता, क्योंकि इसमें जो साइटोप्लाज्म ग्रैन्यूल्स है वो भी ब्लू होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है वो भी ब्लू होता है, और साइटोप्लाज्म ग्रैन्यूल्स ओवरलैप्ड होते हैं। अब है हमारी मोनोसाइट। वो होती है थोड़ी सी बड़ी सेल बाकी सेलों से, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है बीन शेप्ड या बोलो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल नहीं होता। ये जो मोनोसाइट है और लिम्फोसाइट है ये होती है एग्रैन्युलोसाइट्स। अब हमें माइक्रोस्कोप में देखना है, जो सेल हमें दिखेगी वो इस पे चढ़ाना है। चलिए हम देखते हैं इसमें फील्ड में क्या सेल आई। चलिए ये देखिए न्यूट्रोफिल और न्यूट्रोफिल पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, यानी न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है। न्यूट्रोफिल। चलिए दूसरा फील्ड सेट करते हैं। चलिए ये फील्ड सेट किया। ऐसे करके हमें पूरे 100 सेल गिनने हैं।
ये देखिए 3 सेल्स इस फील्ड में है, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल और न्यूट्रोफिल। चलिए अब ये लिखने हैं इस पे न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल एंड न्यूट्रोफिल। आपको सिर्फ यही 2-3 फील्ड दिखाएंगे, फिर हम लास्ट वाला फील्ड आपको दिखाएंगे। चलिए लास्ट वाला फील्ड क्या है हमारा, ये देखिए ये है लिम्फोसाइट, लास्ट वाली है लिम्फोसाइट। आपको लिम्फोसाइट देखने को मिली। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे लास्ट वाली लिम्फोसाइट। अब हमें ये काउंट करनी है, चाहे न्यूट्रोफिल है, चाहे मोनोसाइट है, चाहे लिम्फोसाइट है, चाहे इओसिनोफिल है या बेसोफिल है। अब हमें ये दिखाने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 69 69। दैट मीन न्यूट्रोफिल है 69% या पर 100 सेल्स में 69 है न्यूट्रोफिल्स। अब हम चेक करेंगे मोनोसाइट्स 1 2 यहाँ पे और 3। मोनोसाइट्स है 3% या 3/100 सेल्स। 1 2 3 27 सेल्स है लिम्फोसाइट्स। अब है हमारी इओसिनोफिल्स 1 and 1 ही, 1 सेल है इओसिनोफिल और बेसोफिल हमें कोई दिखी ही नहीं। ये हो गया हमारा डीएलसी कंप्लीट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट